नमस्कार दोस्तों, मैं अवदित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोग का मेरे चैनल पर टेक साइंस विद विदित एंड परी। आज हमारा टॉपिक है क्रेडिट कार्ड। सो लेट्स स्टार्ट। क्रेडिट कार्ड्स होते क्या है, क्रेडिट कार्ड का यूज क्या होता है, आज हम देखेंगे इस वीडियो में। एंड इसके मेन सब हम और भी चीज देखेंगे, जैसे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रॉफिट्स, सब कुछ। ओके, अब देखिए क्रेडिट कार्ड क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉलेज में पढ़ते हो एंड आपको अर्जेंटली एक फोन की जरूरत है। अब आपके अकाउंट में ₹0 है एंड आपने अपने पेरेंट्स से बोला कि मुझे 8,000 की जरूरत है। तो उन्होंने बोला कि पैसे तुम्हारे पास 1 से 2 दिन में आ जाएंगे। बट अब ट्विस्ट आता है कि आपको फोन की कल ही जरूरत है। देन व्हाट यू विल डू? आप क्रेडिट कार्ड का यूज करोगे। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आप क्या करोगे, क्रेडिट कार्ड में लिमिट होती है, उसमें पैसे होते हैं एंड आप उससे ट्रांजैक्शन कर लोगे एंड अपना फोन आप परचेज कर लोगे। ये होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को आप मोस्टली एक टाइप का मिनी लोन समझ सकते हो। आपने पैसे लिए क्रेडिट कार्ड से एंड आपको उसको मंथ के एंड में देना होता है। ओके, आपने जिस भी मंथ में आपने मतलब जैसे आपने ट्रांजैक्शन किया, आपके उस मंथ को आपको जब वो मंथ एंड होने वाला होता है आपको तब देना पड़ेगा। मैंने फोन सितंबर में परचेज किया तो मुझे सितंबर के एंड में देना होगा। बट अगर मैं नहीं दे पाया तब वो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, जो कि एक लोन के बराबर हो जाएगा। ओके, एंड अगर आप नहीं दे पाते हो तो वो क्रेडिट कार्ड आपका क्रेडिट कार्ड पूरा सस्पेंड हो जाएगा, उसकी लायबिलिटी 0 हो जाएगी। ओके, अब क्रेडिट कार्ड हमने परचेज तो कर लेगी तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि हम कभी भी यूज कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, इट्स गुड। बट क्रेडिट कार्ड में ऐसा क्या चीज है कि वो हम ज्यादा यूज करते हैं एज कम्पेयर टू डेबिट कार्ड। जो क्रेडिट कार्ड होता है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता है, वो बैंक से लिंक होता है। तो जो भी पैसा आप किसी और पार्टी को, किसी और पर्सन तो आते हो, वो बैंक देगी आपके बिहाफ पे, नॉट आप। ओके, एंड आपको वही पैसा जितना बैंक ने दिया वो आपको बैंक को विथ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बट ये डेबिट कार्ड में नहीं होता। डेबिट कार्ड में जो आपका कार्ड होता है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है, जिसमें किसी भी पर्सन को आप दे रहे हो तो वो आपके अकाउंट से जाएगा। आपके अकाउंट में 5,000 है, आपने 1,000 रुपए आपको किसी को देने तो 1,000 रुपए आपके अकाउंट से जाएंगे, बैंक के अकाउंट से नहीं जाएंगे। ये मेजर डिफरेंस होता है क्रेडिट कार्ड में और डेबिट कार्ड में। अब जो पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी होती है, इनमें वो बहुत टाइप की होती है। एंड इनमें जैसे आपका मास्टर कार्ड आता है, रुपे कार्ड आता है, वीजा आता है, डाइनर्स क्लब आता है, अमेरिकन एक्सप्रेस, बहुत सारे आते हैं। बट इनमें मेजरली आपका रुपे कार्ड एंड मास्टर कार्ड एंड वीजा यूज होता है। ये इनको बैकबोन माना जाता है क्रेडिट कार्ड का। ये पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी होती है, ठीक है, आपने देखा भी होगा। क्रेडिट कार्ड पे देखो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, आपका सीवीवी नंबर होता है, आपकी एक्सपायरी, वो कब कार्ड एक्सपायर हो जाएगा, आपका नाम, आपका बैंक अकाउंट, ये सब होता है। ओके, ये चीजें मतलब मोस्टली डेबिट कार्ड से ही आपसे डेबिट कार्ड से ही सिमिलर रहती है। बट आपको इन सब चीजों को सीक्रेटली रखना होता है, आपकी ओटीपीज को, ताकि कोई फ्रॉड ना हो पाए। फ्रॉड से बात चली रही तो अगर गलती से फ्रॉड हो जाता है तब क्या होता है? अगर आपके क्रेडिट कार्ड में लिमिट सेट है 1 लाख रुपीस की, आपके किसी फ्रॉड ने उसने जो भी ऐप है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आईसीआईसी का नाम लिया, उसने क्या किया, आईसीआईसी का एक क्लोन बनाया और उससे आपके 90,000 विड्रॉ कर ले, तब क्या होता है? आरबीआई ने एक रूल लगा रखा है कि आपका कोई भी स्कैम होता है, चाहे वो डेबिट से हो चाहे क्रेडिट से हो, आपको 3 दिन के अंदर बैंक को इन्फॉर्म करना होता है। अगर आपके आपने बैंक को इन्फॉर्म किया, वो कार्ड आपका बंद हो जाता है, उसकी लायबिलिटी 0 हो जाती है, वो कबाड़ हो जाता है एकदम। एंड बैंक जितना भी पैसा है वो बैंक आपके क्रेडिट कार्ड में देती है उतने पैसे, ठीक है। अब इन सबको सीक्रेट तो रखना होता है। एंड नाउ इसमें एक थिंग और होती है, क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर। ओके, ये क्या होता है? देखिए, जो क्रेडिट स्कोर होता है, सिबिल स्कोर, फॉर एग्जाम्पल मैं कमाता हूं मंथली
किया, मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 30,000। एक एग्जांपल से मैंने आपको भी समझाया। देखो क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड में जो क्रेडिट स्कोर का ये मतलब होता है कि कोई भी पर्सन क्रेडिट कार्ड का पैसा या कोई भी लोन का पैसा कितने टाइम में डिपॉजिट कर सकता है। अगर मेरी सैलरी 90,000 या 1 लाख है एंड बैंक ने मुझे अच्छे खासे क्रेडिट स्कोर का दिया, आप बोलोगे कि नहीं भाई, सारे लोगों को, अगर आपको 50,000 मिल रहा है तो सबके क्रेडिट स्कोर 50,000 का होना चाहिए। बट किसी का वेरी करता है, किसी का मुझसे भी ऊपर हो सकता है, किसी का मुझसे भी नीचे हो सकता है। क्यों? देखो, जब आपका रिज्यूम होता है उसमें आपकी सैलरी मेंशन होती है, तो बैंक उसी सैलरी के अकॉर्डिंग पे आपको देती है। अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड ही नहीं देगी, क्योंकि उसको लगेगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड लोगे तब आप क्रेडिट कार्ड को, आप जो आपने क्रेडिट कार्ड से कुछ भी खरीदा उसको रीपेमेंट उसकी नहीं कर पाओगे, उसको बहुत रिस्की होता है। ओके, इसको सिबिल स्कोर बोलते हैं। एंड अगर आप क्रेडिट कार्ड, आप अगर उसका जो लोन होता है आपके क्रेडिट कार्ड का, अगर आप वो नहीं रीपे कर पाते हो तो आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाता है। ये स्कोर 300 से लेके 900 तक होता है। अगर आपका स्कोर 650 से 700, 650 से 900 तक होता है तो आपको टेंशन की कोई बात नहीं होती। 600 भी मान ले तो उससे बैंक आप पे फुल ट्रस्ट करेगी। ओके, अगर आपका उससे कम है तो आप भूल जाओ, आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड कभी नहीं मिलेगा। आपका स्कोर नीचे हो जाएगा एंड आपको कभी लोन नहीं मिलेगा, मतलब मिलेंगे बट आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। ओके, अब एडवांटेजेस क्या होते हैं क्रेडिट कार्ड के? आप कोई भी क्रेडिट कार्ड से अपना कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, आपको बहुत चीजें मिलते हैं। आपको कभी कभार कैशबैक्स मिलते हैं, आपको हेवी डिस्काउंट्स मिलते हैं, आपको कभी कभार इंश्योरेंस मिलता है, ये सब चीजें मिलती हैं। एंड ये वेरी भी करती है बैंक से बैंक। जिस भी क्रेडिट कार्ड जो भी प्रीमियम होता है, ओके, उसका आपको, उसमें आपको अच्छी ये सब चीजें मिलती है, इस रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको अच्छे मिलते हैं। एंड जो मतलब नॉर्मल कार्ड्स होते हैं वो उनमें कम मिलते हैं, ये सब चीजें मिलती है बट बहुत कम मिलती है। ओके, ये मैं प्रीमियम कार्ड्स की बात कर रहा हूँ। अब आप सोचोगे बैंक अपना प्रॉफिट कैसे कमाता होगा? पहला तो बैंक, आप पैसे बैंक को दे तो बैंक का उससे प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट भी नहीं, वो आपके फिर से कार्ड में चला जाता है। बैंक, आप जो भी क्रेडिट कार्ड लेते हो उसकी बैंक एनुअल फीस चार्ज करता है। एनुअल फीस हो गया, हिडन फीस हो गया, ये सब चीजें बैंक चार्ज करता है आपसे। ओके, एंड आपको ये देना पड़ेगा। अगर आपने नहीं दिया तो आपका कार्ड सस्पेंड हो जाएगा। ओके, ये थी क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री। आई होप आपको समझ में आया होगा क्रेडिट कार्ड क्या होता है, हमें यूज करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए, यूज हम करें, इफ इमरजेंसी है कहीं पे तो हम यूज कर सकते हैं। एंड अगर हमें करना भी है तो हम लेस पेमेंट्स करें ताकि फ्रॉड के चांसेस कम हो जाए। और अगर फ्रॉड्स हो भी गए गलती से, आप नहीं रिपोर्ट कर पाए, तो वो पैसे आपको देना पड़ेगा, बैंक विल नॉट ट्रस्ट यू। ओके, सो आज वाली वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।